हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो अभी तक हमने अपने चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी का फर्स्ट 7 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी कॉन्सेप्ट इन लास्ट 5 एक्सरसाइजेस, प्लीज़ राइट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू and make some new questions and solve it for you. Okay, so now today we are going to start our new concept, and the new concept is Rolle's theorem and the mean value theorem. These are the very important and basic theorems for calculus. Okay, तो calculus की बहुत ही important theorems हैं जिससे आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी बहुत सारी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही आपको इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। बस आपको फोकस करना है। जस्ट 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट द रोल्स थ्योरम एंड इन मीन वैल्यू थ्योरम। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कस अबाउट रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। द फर्स्ट थ्योरम इज रोल्स थ्योरम। तो व्हाट इज रोल्स थ्योरम? तो लुक एट द बोर्ड। रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट let f from a to b to r, okay, is a continuous function in closed interval ab, and f is differentiable in open interval ab, then there exists, then f of a is equals to f of b. If f of a is equals to f of b, then there exists a point c. There exists a point c belongs to a to b such that f of f dash c is equals to 0. तो कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे वो कहता है कि आपका अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू मीन्स द एंड पॉइंट, जो आपको एंड पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर आपके फंक्शन सेम वैल्यूज प्रोवाइड करता है, तो देयर एग्जिस्ट, इस इंटरवल के बीच में आपको हमेशा एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ठीक है, एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन, ठीक है, a टू b, फाइन। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है a टू b, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी क्लोज इंटरवल, एंड ओपन इंटरवल में ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है, मीन्स आपका रेट ऑफ चेंज जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो देयर मस्ट बी अ पॉइंट, यहाँ पर आपको इसके बीच में कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जब आप उसके पैरेलल टेंजेंट खींचेंगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। और यू कैन से दैट देयर आर मोर देन वन पॉइंट। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट मिले आपको, मोर देन वन पॉइंट मीन्स आपको एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहाँ पे आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट आप कब ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट का मतलब क्या है बेटा? कि वो आपके कर्व को दोबारा से टच ना करें, इट इज टचेज द कर्व एट सिंगल पॉइंट। तो मीन्स ये क्या होगा? या तो वो उसके किसी एक ऐसे एक्सट्रीमम पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, या फिर मिनिमम, ठीक है, या तो एक्सट्रीम वैल्यू पे मिलेगा या मिनिमम वैल्यू पे मिलेगा। तो मीन्स आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए C1 पॉइंट है और ये C2 पॉइंट है, ठीक है, तो आपको दो पॉइंट्स इसमें ऐसे मिले, एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही जहाँ पर आपका जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आया? तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हमारे को फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या दे रहा है या सबसे कम वैल्यू क्या दे रहा है, तो वो हमेशा इन्हीं पॉइंट्स पे आपको क्या देगा? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रोल्स थ्योरम के 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, एंड the function must be differentiable in open interval, and the third condition is the function gives the same value at the end points of the interval. end points पे सेम देगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन,
तभी आपको कोई एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहां पर आपको एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि तो आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अगर हम इसके अदर इंपॉर्टेंस देखें तो उसमें आपको क्या मिलेगा, देयर मस्ट बी अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, आपकी फंक्शन की, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रोल्स थ्योरम। नाउ कम टू द मीन वैल्यू थ्योरम। I hope all of you can understand. So now in mean value theorem MVT भी बोलते हैं बेटा इसको। तो in mean value theorem और MVT it is the extension of, ये extension आपका रोल्स थ्योरम का, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि let f from a to b to r is a continuous function in closed interval AB and differentiable in open interval AB and then अगर आपका ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, then there exists a point C belongs to AB such that f dash C must be equals to f of B minus f of A divided by B minus A, okay। तो आपको हमेशा एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां पे आपका f of B is equals to f of A ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है एक रिड्यूस हो गई है कि आपको f dash C 0 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपका f of B और f of A इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बेटा। पहले मान लेते हैं आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, fx, इट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम a to b, दिस इज b, ओके। तो यह आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, fa हो जाएगी, और ये आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, दिस इज fb, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी fb फॉर एग्जांपल, ओके। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, f of b माइनस f of a मीन्स आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, देन b माइनस a आपका ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आपको हमेशा एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो आप जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू दिस लाइन आएगी, ठीक है। मीन्स आप f of b और f of a को ज्वाइन करके अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स आप कोड ड्रॉ करते हैं, तो कोड पे आपको हमेशा एक ऐसी लाइन पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर आप जब वैल्यू c मिलेगा, दिस इज c, ठीक है, जहां पे आप जब ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तो क्या होगा, वो पैरेलल टू दिस कोड होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो नाउ कम टू द क्वेश्चंस। हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं इनके, बट द डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड एज राइट स्टेट मीन वैल्यू थ्योरम और स्टेट रोल्स थ्योरम, देन वेरीफाई द फंक्शन fx is equals to something is verified by a Rolle's theorem or a mean value theorem। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, ठीक है, एक्सरसाइज 5.8। तो नाउ लेट्स स्टार्ट and kindly write this theorem. This is the statement and I hope all of you can understand कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी। एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1 is verify the Rolle's theorem for the function of fx is equals to x square plus 2x minus 8 and x belongs to minus 4 to 2। तो देखिए बेटा आपको वेरीफाई करना है, एक क्वेश्चन मैंने रोल्स थ्योरम का लिया और एक मीन वैल्यू थ्योरम को, दोनों को हम करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन फर्स्ट। तो देखेंगे आपको fx जो दिया है वो दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू माइनस 4 to 2, राइट। तो यहाँ पे आपको जो भी दिया है आपको कहना अपनी तीनों कंडीशन पहले सेटिस्फाई करा के देखनी है। फर्स्ट कि fx इज कॉन्टिन्यूअस इन माइनस 4 to 2, ओके, बिकॉज fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R। तो ये आपका R का सब इंटरवल है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड वन इज fx इज डिफरेंशिएबल। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो ही जाएगा इन ओपन इंटरवल माइनस 4 to 2।
ये आपको ओपन एंड क्लोज का लर्न रखना है बेटा, कि कब हमारा ये होता है। द थर्ड वन इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट मीन्स एफ ऑफ -4 वो क्या आ रहा है आपका, देखिए -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 8 -8 16 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। एंड एफ ऑफ 2 इज 2 square plus 2 into 2 minus 8 that is also equals to 0. That means f of -4 is equals to f of 2. This implies there exists a point C. There exists a point C belongs to -4 to 2 such that f dash C is equals to 0. तो what is f dash C? तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f dash C आ जाएगा आपका, पहले f dash x निकाल लेते हैं। f dash x होगा आपका 2x plus 2, that means f dash C is equals to 2c plus 2 and f dash C is equals to 0, okay। if f dash C is equals to 0 that means 2c plus 2 is equals to 0, that is C is equals to -1 and this is -4 to 2, okay। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा बेटा जहाँ पर आप क्या कर पाओगे, एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो सी पे जो आप सी इक्वल्स टू -1 पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो क्या आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेरीफाई हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। In second, fourth one, we have to verify this function fx is equals to x square minus 4x minus 3 and x belongs to 1 to 4, ठीक है। तो 1 to 4 में हमें करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं बेटा। फर्स्ट fx is a polynomial function. If it is a polynomial function, fx is a polynomial function. This implies fx is continuous in 1 to 4, okay। Second one is fx is differentiable in open interval open interval 1 to 4। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, f dash x निकाल लीजिए, that is 2x minus 4, okay। तो now according to this f of dash c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a, that means f dash c is equals to f of 4 minus f of 1 divided by 4 minus 12। तो हमारे को कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, f of 4 चाहिए, तो f of 4 क्या आ जाएगा बेटा, 4 square minus 4 into 4 minus 3 that is 16, this is minus 3 and f of 1 क्या आ जाएगा, that is 1 square minus 4 minus 3 that is minus 6, okay। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। f dash c की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, this is 2c minus 4, f of 4 कितना है आपका -3 and this is -6 divided by 3, so that is 3 divided by 3 that is 1, so 2c is -4 is equals to 1, that is c is equals to 5 by 2 and that is belongs to 1 to 4, okay। तो आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा यहाँ पर भी 5 by 2 जहाँ पर आप कोड के इक्वल क्या कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई द रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो यू कैन सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.8 and we will meet in next exercise.